तो भगवान का नाम तो कल्प वृक्ष है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, अपने भाग्य में लिखे हुए जो कठिन कुअंक है ना, वो भी भगवान के नाम जप से मिटते हैं। तो मंत्र मननात् जायते इति मंत्र, जिसका अंतर में मनन हो उसे मंत्र कहते हैं, जिससे मन तर जाए उसे मंत्र कहते हैं। तो ऐसे गुरु का मंत्र जिसके मुख पे, जिन्होंने दीक्षा लिया हाथ ऊपर करो, हाँ सभी दीक्षित हैं। और जिन्होंने नहीं लिया हाथ ऊपर करो, जिनको गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं है। तो जो नुगुरे हैं वो भी जल्दी से कभी न कभी सगुरे बन जाना, दीक्षा ले लेना, अपनी कमाई चालू करना। तो गुरु मंत्रो मुखे यस्य, जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सारे कार्य सिद्ध होते दीक्षा के प्रभाव से। दी मतलब देने की शक्ति, और क्षमा मतलब पचाने की शक्ति। वो आध्यात्मिक शक्ति जो गुरु के द्वारा दी जाती है और शिष्य के द्वारा पचाई जाती है, उसे दीक्षा कहते हैं। तो दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। भगवान शंकर ने भी ये कहा, तुलसीदास जी ने कहा, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर समूह। तो जिन्होंने दीक्षा लिया, ध्यान योग करेंगे, मंत्र जप करेंगे ना, तो गुरु की शक्ति के साथ वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ जाएंगे। और फिर गुरु जी सपने में आकर भी दर्शन देते अथवा शंका का समाधान करते। तो मंत्र की शक्ति बड़ी प्रभावशाली है। बापू जी ने एक कथा सुनाई। एक सेठ जी थे, 4 बच्चे थे, और उम्र हुई तो बोले अब इतना कारोबार किया, अब हम आश्रम में जाके सेवा करेंगे। और जो पेढ़ी थी वो बच्चों को सौंप दी। 60 महीना हुआ और बच्चों ने लापरवाही और मनमाने ढंग से, अनुभव तो था नहीं, और धंधे में घाटा हो गया। और टोकने लगे कि पिताजी जब से आश्रम में गुरुजी के पास जाने लगे तब से घाटा हो गया। तो सेवा करने तो आए आश्रम में, लेकिन मुंह लटका हुआ। अरे सेठ जी क्या है? बोले कुछ नहीं। अरे क्या है? कुछ नहीं, हर बार टाले। अरे आज तो बड़ा मुंह लटका हुआ है। बोले गुरुजी वो जो बेटे हैं ना, वो थोड़ा ताना मारते। क्या ताना मारते? वो इल्ज़ाम लगाते कि जब से तुम आश्रम में गए तब से उसमें धंधे में, इसमें उसमें पर घाटा हो गया। उनको बुला लाओ। बोले वो आते नहीं, मानते नहीं, निगुरे हैं, और हमने उनको सौंप दिया, उन्होंने चलाया नहीं, घाटा कर दिया। ऐने बोले ले आना। अच्छा, बोले गुरुजी ने बुलाया, चलो कोई उपाय बताएंगे कुछ। बेटे आए। अरे क्या बात है? बोले महाराज आपके आश्रम में आए, ध्यान नहीं देते। अरे पूरी जिंदगी ध्यान दिया, अब तुमको सौंपा तो तुम जिम्मेदारी से संभालो। अरे बोले महाराज घाटा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, इनको आज्ञा करो और वापस घर में रह के करे। वो सेठ जी बोले नहीं, मैं तो अब आश्रम में, इन बच्चों में मोह रहेगा तो मरने के बाद फिर बच्चों का बच्चा होना पड़ेगा। अंत शोक जो गति, मति जैसी गति। वो भरत की, राजा भरत थे, उनकी भागवत तो आप सबने सुना होगा। अंत समय में भरत को हिरण का चिंतन हुआ तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। 51, 52, 50 हो गए, 51 हो तो बस अब वन में जाने की तैयारी करो। 52, 53, 54, ज्यादा शरीर संसार में आसक्ति होगी तो मरने के बाद फिर वहीं आना पड़ेगा। रुपए में ज्यादा होगी तो मरने के बाद सांप बनो, या तिजोरी के जो कीड़े होते हैं घूमने वाले, वो बनना पड़ेगा। परिवार में ज्यादा आसक्ति होगी तो फिर उसी में आना पड़ेगा। बकरों का झुंड जा रहा था, वो करियाने का दुकान था। इधर भी करियाने का बोलते ना, किराने का दुकान था। बोरों में वो मूंग और मोठे पड़े हुए थे। उसमें से एक बकरा दुकान में चढ़ गया और मोठ में मुंह डालने लगा। तो जो दुकान वाला था उसने बकरे का कान पकड़ा और जैसे थोड़े खाए न खाए बाकी के छूटे, और उसको एक ठोका और उसको दिया कि भाई ले जाना,
हलाल करो तो मेरे इधर ही पहुंचाना, मेरे कोई बेचना, मेरे मोट खाए इसने। संयोगवश वहां से भगवान बुद्ध और उनका शिष्य आनंद गुजर रहे थे। आनंद ने बुद्ध से पूछा कि प्रभु ये बकरा पिछले जन्म में क्या था और इतने सारे बकरे जा रहे हैं, और ये जो था ये एकदम एक ऊपर चढ़ गया, तो इसका और ये दुकान वाले का और ये सब इसका क्या संबंध लेना देना है? आप तो कहते हो कर्म की गति बड़ी गहन है, और क्या इसका? तो भगवान ने ध्यान किया, देखा कि ये जो दुकान है पिछले जन्म में इसी दुकान का ये मालिक था, और जिसने इसको कान पकड़ के ठोका वो इसी का बेटा है। तो पिछले साल आदत थी ना इसी दुकान पे चढ़ने की, तो इस जन्म में बकरा होके वही दुकान में घुस रहा है और वही मोट खा रहा है। लेकिन उस छोरे को क्या पता कि मेरे पिछले जन्म का बाप है यही। उसने बोला कि इसको काटने के लिए इधर ही लाना, मैं ही खाऊंगा। बोलो, तो शरीर और संसार में ज्यादा आसक्ति हुई, परिवार में आसक्ति हुई, दुकान मेरा है, मकान मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, बच्चे मेरे हैं। अब जो घर तुमने बनाया मर जाने के बाद दूसरे जन्म में आओगे और अपने बेटे को बोलेगे कि मेरा घर है, तो क्या करेगा? बोले पागल हुआ है, यही बोलेगा और क्या बोलेगा? अरे बोले नहीं मेरा घर है, समझो मेरी दुकान है, मेरा मकान मैंने बनाया 50 लाख के खर्चे से, और मर गया। दूसरे जन्म में मैं किसी के घर पैदा हुआ और आया और ज्ञान रहा पिछले जन्म का, और मैं कहूँगा मेरे बेटे को कि ये तो मेरा घर है, तो क्या बोलेगा? है बोले पागल हुए हो, चलो चलो, नहीं तो अभी पुलिस में बताते। यही होगा और क्या होगा? इसलिए संतों ने कहा तन धन को अपना मत मानो, परमेश्वर को अपना जानो। जिस उस आत्मा परमात्मा को अपना मानना जानना चाहिए उसको नहीं मानते जानते, और केवल शरीर संसार को अपना मानते तो फिर अंत समय में रोना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करके इसी जीवन में अपना बेड़ा पार कर लो, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ। ऐसे ही एक तालाब के किनारे जा रहे थे, देखा कि तालाब के किनारे पेड़ है, पेड़ के नीचे एक सांप है, और सांप थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा है, और कई कीड़े मकोड़े उसको नोच रहे हैं, न मरता है न जीता है। आनंद बुद्ध से पूछते ये कौन था? भगवान ध्यान किया, और ध्यान में तो बड़ी शक्ति है, पिछला जन्म भी ध्यान में पता चलता है, त्रिकाल ज्ञान हो जाता है, आगे होने वाला भी पता चलता है। वाल्मीकि रामायण भगवान आने वाले थे उससे पहले वाल्मीकि जी ने लिख दी, भगवान के मंत्र से और ध्यान के, जो आगे होने वाली घटनाएं पता चल जाता है। उतना आशीर्वाद दे दो, कृपा दे दो, तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। ऐसे कई लोग यहाँ पर भी बैठे, समझने वाले समझ रहे, यहाँ भी बैठे, 10,000 ने क्या कर दिया और गुरुजी के प्रसाद ने क्या का क्या कर दिया, करोड़ों में खेल रहे। सही बात है हा? तो बोले बुद्ध भगवान ये जो सांप है पिछले जन्म में तालाब है ना उसमें मच्छी मार था, और जितनी मछलियों को इसने मारा वही सांप इस जन्म में सांप बनाए, जितनी मछलियां हैं वो सब चींटियां बन के इसको काट रही है। कर्मों का लेना देना पूरा हो रहा है। इसलिए किसी का बुरा मत करो, किसी की हिंसा मत करो। जितने बकरे मुर्गे मछली खाएंगे दूसरे जन्म में फिर वो सारा हिसाब लेना देना पूरा होगा। महाभारत में लिखा है कि चाहे 10,000 गायें हों, एक बछड़ा छोड़ दो, वो 10,000 गायों में जैसे अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे चाहे किसी जन्म में चले जाओ, लेकिन किया हुआ कर्म उसको फल देने के लिए पीछे लगा रहता है। इसलिए कर्म करो अच्छे, विचार करो अच्छे, और अच्छे 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 भगवान का भजन करके तुम परमात्मा का ज्ञान पाके मुक्त हो जाओ संसार के बंधन से।